सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आम का जो वृक्ष होता है ना, जब उसमें फल आते हैं तो वो झुक जाता है। आम का पेड़ तो झुकता है मैया, बबूल का पेड़ कभी नहीं झुकता, क्योंकि आम में फल होते हैं और बबूल में कांटे होते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ जाए समझ लेना मुर्दा है ये। धन भगवान करे आपके पास खूब धन हो, भगवान करे आप खूब धनवान बने, पर धन का अभिमान जरा ना रखना। रावण जैसों का अभिमान नहीं चला तो आपका और हमारा क्या चलेगा। जिसकी लंका सोने की थी उसका अभिमान नहीं चला तो हमारे तुम्हारे घर तो माटी के हैं। क्यों जी अभिमान चलेगा मैया? इसलिए कभी स्वप्न में अभिमान नहीं करेंगे। अभिमान तब आता है जब हम ये मानते हैं कि हम कर रहे हैं। जब ये आ जाएगा सब भगवान कर रहे हैं, अभिमान सदा सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये घमंड ना करो कि हम कर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम अपना कर्म करो, सब कुछ करने वाले मेरे भगवान हैं। सब कुछ करने वाले भगवान हैं। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, हम तो अपने गोविंद की रोटियां खाते हैं। बताओ, आप अपनी मेहनत का खाते हो या भगवान की कृपा का खाते हो? बोलो। कई लोग कहते हैं ना, हम तो अपनी मेहनत का खाते हैं, हम तो अपनी मेहनत का खाते हैं। अरे मेहनत पर भी इतना गुरूर ना करो साहब। मेहनत करने लायक भी ईश्वर ने बनाया है, वरना खटिया पर लिटा देगा। कितने लोग हैं जिनका सब कुछ ठीक है फिर भी खटिया पर लेटे हैं, हाँ या ना? फिर तो हम किसका खा रहे हैं? अपनी मेहनत का या गोविंद की कृपा का? घमंड ना करना साहब, हम अपनी मेहनत का नहीं खा रहे हैं, हम तो अपने गोविंद की कृपा का खा रहे हैं। वो खिला रहे हैं सो खा रहे हैं, वरना हमारी इतनी मेहनत कहाँ कि हम पेट भर रोटियां भी खा सकें। ये तो मेरे गोविंद की, ये तो मेरे श्याम सुंदर की। बोलो मेरी माँ, क्या है ये? जोर से। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। तो मेरे गोविंद की कृपा का मैं खाता हूँ, मेरे गोविंद का मैं गुणगान गाता हूँ। इसलिए आप कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता या नहीं मानती। अरे भगवान को ना मानने जैसा तो सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। तुम्हारा हमारा कुछ नहीं है। अब आप मानो ना मानो, हमारी जिस आदमी को घमंड आया, अंबिकापुर में आज के बाद किसी को घमंड आए तो मेरी बात कान खोलकर याद कर लो और उसको याद दिला देना, बेचारे का ठंडा पड़ जाएगा घमंड। अब अंबिकापुर में कोई घमंड नहीं करेगा, यदि करे तो मेरी एक बात याद रख लो, उसे सुना देना ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। घमंड किस बात का, किसका घमंड है आपको? सुनो, एक किसान के पास बैलगाड़ी थी। वो बैलगाड़ी किसान खेत से लेकर अपने घर की ओर जा रहा था। तभी बैलगाड़ी के नीचे नीचे उसका पालतू कुत्ता चल रहा था। कुत्ता बगल से गधा निकला तो गधे ने कहा, कहो कुत्ता भाई साहब कैसे हो? कुत्ता बोला, इस समय ठीक हूं पर जिम्मेदारी ज्यादा है, जिम्मेदारी ज्यादा है। गधे ने कहा, कुत्ते से क्या जिम्मेदारी है? बोले, मालिक ने ये गाड़ी मेरे कंधों में रख दी है। गधा बोला, गाड़ी तुम्हारे कंधे पर नहीं है, ये तो बैलों के कंधे पर है। कुत्ता बोला, कर दी ना गधों वाली बात। अरे ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, ये गाड़ी हम चला रहे, ये गाड़ी
हम चला रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं। तो गधे ने कहा यदि गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला चलो, तो संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। अब कुत्ते को लगा गाड़ी हम ही चला रहे हैं, जबकि गाड़ी चला कौन रहा था? जोर से गाड़ी कुत्ता चला रहा था कि बैल? एक ऑप्शन आप बताइए, एक चुनिए दो में से। गाड़ी कौन चला रहा था? जोर से। गाड़ी तो बैल चला रहे थे, पर कुत्ता छाती पीट रहा था, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा। बस यही है, कुछ लोग इसी कुत्ते की तरह छाती पीटते रहते हैं, मैं कर रहा हूं, ये मैंने किया, ये मैंने किया। अरे सबकी गाड़ियां भगवान चलाते हैं, हम उस कुत्ते की तरह झूठी छाती पीटते रहते हैं, हमने किया, हमने किया, हमने ये किया, हमने वो किया। हमारी हालत उस कुत्ते की तरह है। बाकी गाड़ियां सबकी कौन चला रहे हैं? सबकी गाड़ी कौन चला रहा है? जोर से। सबकी गाड़ी कौन? आपकी गाड़ी कौन? सबकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं। हमारी हालत किसकी तरह है? बोलो, उस कुत्ते की तरह जो कह रहा है मैं, जैसे आप लोग भी कहती हो मैं कर रही हूं महाराज, ये सारा काम मैंने किया, 4 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया। हाँ, तुम ही तो खींचने बैठी थी कि बड़ा कर दिया तुमने। माताएं क्या बोलती हैं बुढ़ापे में? 4 बच्चों को पाल पोस के हमने बड़ा कर दिया। तुमने बड़ा कर दिया तो तुमने खींच खींच के बड़ा कर दिया। इतना झूठ क्यों बोलती हो मैया? तुमने बड़ा कैसे कर दिया? तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया है। इसलिए सबकी गाड़ियां कौन चला रहे हैं? हम केवल घमंड कर रहे हैं उस कुत्ते की तरह, झूठा अभिमान कर रहे हैं उस कुत्ते की तरह। एक काम करना आप लोग, जो लोग ज्यादा घमंड करते हो उनसे कह देना कि आप अपनी औकात भूल गए हैं। हम सबको अपनी औकात याद रखना चाहिए। मेरी औकात क्या है? आपकी औकात क्या है? आओ आज हम आपकी औकात बता देते हैं, शायद आपको याद आ जाए। जब हम मरेंगे तो हमें लोग ले जा करके शमशान में जलाएंगे, और जलाने के बाद बचेगी क्या? मुट्ठी भर राख बचेगी। कल तक 50 लाख की गाड़ी में चलता था, कल तक बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े गद्दों में, महंगे महंगे मखमली गद्दों में सोता था। आज चिता में सोना पड़ा कि नहीं? आज आग में जलना पड़ा कि नहीं? आज मुट्ठी भर राख। अभी आपका वजन 50 किलो है, 70 किलो है, 80 किलो है, लेकिन एक दिन आएगा जब हम और आप मुट्ठी भर राख बनेंगे, और वो मुट्ठी भर राख जो है ना, वो 25 रुपए के घड़े में समा जाती है। कितने का घड़ा आता है? 25 रुपए। मैंने घड़े का रेट भी कंफर्म कर लिया है, 25 का ही है। कोरोना के बाद भी घड़े का रेट नहीं बढ़ा। घड़ा कितने का आता है? 25 रुपए का। उस 25 रुपए में तुम्हारी पूरी राख समा जाएगी, और लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। फिर लोग नहीं कहेंगे फलाने जी जा रहे हैं ना, अस्थियां। कहां गया तुम्हारा एटीट्यूड? कहां गया तुम्हारा अभिमान? बन गए ना मुट्ठी भर राख। आज नहीं कल बनोगे राख। इसलिए घमंड किसका करें? हम तो राख हैं, एक दिन घड़े में आ जाएंगे। घमंड अब बताओ किसका करें? इसलिए आज के बाद किसी चीज का घमंड नहीं, सदा ईश्वर का धन्यवाद। भगवान करे आप खूब धनवान बने, पर धन का अभिमान नहीं। ये सोचना कि भगवान ने धन दिया है, जरूर धन को धर्म के लिए दिया होगा कि हम कुछ अच्छा करें। आप सब लोग अपने द्वार पर एक घड़ा बांध सकते हैं, ताकि आते जाते दर्शन होए तो आपको अभिमान ना आए कि देखो एक दिन इसी के अंदर समाना है। तो हमारी और आपकी राख घड़े में आएगी कि नहीं? आप में से कितनों की राख घड़े में आएगी? एक दिन आएगी। तो अब घमंड किसका रहेगा? इसलिए
इसलिए केवल भगवान का शुक्रिया अदा करना है, केवल थैंक यू, केवल धन्यवाद।